नमस्कार। आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को 1857 ईस्वी के विद्रोह की जो सीरीज थी उसको मैंने लगभग समाप्त कर दिया है और आज जो है हम निचोड़ उसकी मुख्य बातें जो है बची हुई है उस पे बात करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि 1857 ईस्वी का विद्रोह लगभग 7 वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया है। उसका आप लोग रीड करें, स्टडी करें और उसका फ़ायदा उठाएं। और उसी में कुछ क्रीम बातें हैं जो कि परीक्षा उपयोगी होती है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह का विविध तथ्य पे बात करेंगे। विविध तथ्य जो कि परीक्षा उपयोगी होती है। तो पहला जो तथ्य है, इस विद्रोह का सबसे कमज़ोर कड़ी था। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था सबसे कमज़ोर कड़ी था। साथियों, सबसे कमज़ोर कड़ी था बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करना। क्योंकि ये जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, ये बूढ़े हो गए थे काफ़ी। इसमें लीडरशिप का गुण अब नहीं रहा और ये खुद अंग्रेज़ों से ये नज़रबंद थे। इनके पास वो काबिलियत नहीं बची थी कि इस विद्रोह की मोर्चा को आगे संभाल सके। बस एक स्टैच्यू की तरह, एक रबड़ स्टाम्प की तरह था। और कहा जाता है कि जिस सेनापति ही निकम्मा हो, यानी कुछ करने लायक नहीं हो, वो सेना का क्या हासिल होगा आप लोग बखूबी जानते हैं। इसलिए सेनापति का होना ज़रूरी है। देश के लिए अच्छे लीडरशिप का होना ज़रूरी है। एक अच्छे राज्य के लिए राजा का होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अब बहादुर शाह जफर में कुछ नहीं बची थी और सबसे बड़ी गलती विद्रोहियों ने इसको सम्राट घोषित करके कर दिया। और इस कारण भी हम लोग 1857 ईस्वी में विफल रहे विद्रोह में। दूसरा जो मुख्य बातें थी, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम था जीनत महल। पूछा जाता है कि जीनत महल किसकी पत्नी थी, तो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इसने राष्ट्रवादियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी जीनत महल, वो अंग्रेज़ के साथ थे और यहाँ के जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, जो भी राष्ट्रवादी विद्रोही थे, उनके खिलाफ ये जीनत महल षड्यंत्र रचता था। शायद उसका नतीजा ये मिला इसको उसी अंग्रेज़ों सैनिकों के द्वारा कि इनके 2 बेटे एक पोते को शूट आउट किया गया था खूनी द्वार पर हुमायूं के मकबरा में, और उसके सर को काट कर जो है थाल में सजा के बहादुर शाह जफर बूढ़े को जो है उपहार दिया था। तो ये साथ दिया, जीनत महल साथ दिया था अंग्रेज़ का और यहाँ के राष्ट्रवादियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया। दूसरी बातें हैं, इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह, कोई भी विद्रोह, कोई भी क्रांति का प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। नाना साहब ने अपने लाभ के लिए, नाना साहब भी एक गलती किए अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए। इसका एक विश्वास पात्र व्यक्ति था जिसका नाम था अजीमुल्लाह। इसकी हत्या करा दी थी नाना साहब। इसका बारे में हम पीछे वाले वीडियो में बताए हैं अजीमुल्लाह के बारे में। तो जो कि नाना साहब का काफ़ी खास विश्वास पात्र व्यक्ति था, उसको उसने क्या किया, अजीमुल्लाह की हत्या करा दिया था। पूछा जाता है कि नाना साहब के खास विश्वास पात्र व्यक्ति अजीमुल्लाह था जिसको हत्या करा दिया साजिश रच के। पॉइंट नंबर पाँचवा है, अंग्रेज़ का कट्टर विरोधी था। यदि इतिहास में याद करें तो अंग्रेज़ का सबसे कट्टर विरोधी था मौलवी अहमद उल्लाह। कौन था? अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर विरोधी मौलवी अहमद उल्लाह था। अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर विरोधी कौन था? मौलवी अहमद उल्लाह। तो ये ध्यान में रखेंगे। नाना साहब ने स्वयं मुग़ल बादशाह का प्रतिनिधि घोषित किया। नाना साहब ने खुद मुग़ल बादशाह का प्रतिनिधि घोषित किया। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इसने खुद मुग़ल बादशाह का प्रतिनिधि घोषित किया। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल, वेरी इम्पोर्टेंट, VVI इसको करें, कि इस 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन था, ये पूछा जाता है।
तो ये होगा लॉर्ड कैनिंग। बहुत जगह आपको यहाँ फंसाएगा, क्योंकि उसी के कम ड्यूरेशन में डलहौजी का भी कार्यकाल था, लेकिन जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो वो उस जगह पे जो है लॉर्ड कैनिंग ही थी, डलहौजी नहीं थे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। कौन थे? पामस्टर्न। ये भी पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री थे? पामस्टर्न, और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अगला, तात्या टोपे का मूल नाम, ये भी पूछा जाता है। रामचंद्र पांडुरंग। पूछा जाता है कि रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम था? तो तात्या टोपे का। उसके बाद ब्राउन बैस के जगह नए इनफील्ड राइफल का प्रयोग जनवरी 1857 में हुआ। इसकी चर्चा पीछे भी की गई है। 1857 में ही जनवरी में ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड। इसी में चर्बी वाले गाय और सुअर के चर्बी के कारतूस को दांत से खोद कर काट कर जो है उसमें भरा जाता था। तो ये इनफील्ड राइफल था जो कि न्यू वर्जन का राइफल था। अब कुछ पुस्तक का नाम हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति को जिसके द्वारा याद दिलाता है, जिसके द्वारा जानकारी प्राप्त होता है। तो आइए उस पुस्तक के बारे में भी पूछा जाता है, यहाँ तक परीक्षा में भी पूछ सकता है। तो आइए पुस्तक है 1857। इसके लेखक थे एस एन सेन। यह एक सरकारी इतिहासकार थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा था। 1857 एस एन सेन जो कि सरकारी इतिहासकार था। उसके बाद दूसरी पुस्तक की बात करें, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट कहने का हिंदी हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। कौन लिखा था? तो बी.डी. सावरकर। कौन लिखा? बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। कौन सा पुस्तक लिखा? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, द इंडियन वार ऑफ डिफेंडेंट, प्रथम स्वतंत्रता संघ, भारतीय स्वतंत्रता। उसके बाद सैनिक विद्रोह और 1857 का विद्रोह, इसे सैनिक विद्रोह या 1857 का विद्रोह, ये पुस्तक जो है लिखने वाले थे आर.सी. मजूमदार। कौन सा पुस्तक? सैनिक विद्रोह या 1857 ईस्वी का विद्रोह। अगला है 1857 ईस्वी का विद्रोह, पी.सी. जोशी ने लिखा। ये भी पुस्तक है 1857 का विद्रोह। पुस्तक कौन लिखा? पी.सी. जोशी। तो आइए इसके जो मुख्य बात जो परीक्षा उपयोगी है एक बार देख लेते हैं। ये पुस्तक को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये वाला ध्यान रखेंगे कि गवर्नर कौन था ब्रिटेन का? प्रधानमंत्री। एक ये याद रखेंगे तात्या टोपे का मूल नेम, ये भी याद रखेंगे। ब्राउन बैस की जगह एनफील्ड राइफल। और एक क्वेश्चन ये याद रखेंगे कि इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो टोपी, कमल और रोटी था। तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लें, इस मैटर को, इस टॉपिक को। और आज जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह को हमने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस वीडियो को विजिट करें और देखें और शेयर भी करें और समझें। हो सकता है यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी भी है, आपको नहीं भी उपयोगी है तो आपको पुस्तक पढ़ाने का एक आइडिया मिलेगा, उसका जानकारी का आइडिया मिलेगा। तो सर थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।